Indian military is politicized and India's polity is militarized. कहना है पाकिस्तान के CJCS यानी आर्मी के अंदर उनकी दूसरे नंबर की पोजीशन के ऊपर जनरल शमशाद का बड़ा दावा. Let Ali show you किस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद. Do like, subscribe and share this content. अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप, अफवाज पाकिस्तान जिसने अपने ही मुल्क की तकरीबन 80 साला तारीख के अंदर आइट से 2/3 तारीख जो है वो अस्करी क़यादत की नजर के नीचे गुजारी है, उनके सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल, इनफैक्ट आप कह सकते हैं कुछ मेट्रिक्स के ऊपर शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हैं जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी CJCSC, जो सब आर्म फोर्सेस की सरबराही करते हैं. टेक्निकली आर्मी भी उनके अंडर आती है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स. उन्होंने एक इस्लामाबाद में सिंपोजियम में बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग इंकशाफ किया जो आग की तरह फैल रहा है. इस इंकशाफ को कुछ दिन हो गए हैं, मगर उनका कहना है, खैर आप खुद ही सुन लें उनका क्या कहना है, फिर मैं बताता हूं कि दिमाग में उनके क्या चल रहा है. इंडियन मिलिट्री इज पोलिटिसाइज्ड एंड इंडियन पॉलिटी इज मिलिटराइज्ड. तो इंडिया की जो मिलिट्री है वो सियासी हो गई है और हिंदुस्तानी सियासतदान हैं वो मिलिटराइज्ड हो गए हैं, यानी अस्करी हो गए हैं. ये है दावा जनरल शमशाद अहमद मिर्जा का, साहिर शमशाद सॉरी मिर्जा का. और ये इन्होंने फॉरेन डिग्निटरीज आए हुए थे पूरी दुनिया से, चाइनीज ही मौजूद थे, रशियन भी थे, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के कुछ लोग मौजूद थे. उनके सामने ये इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया और जब ये वीडियो रिलीज हुई तो लोगों की हंसियां छूट गई, यानी कह कहूं की आवाजें हजारों मीलों तक आना शुरू हो गई. और सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर वो आवाजें आ रही हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप जो आपका गिरबान है इसमें थोड़ा सा झांक के जरा देख लें थोड़ी देर, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कितना मिलिटराइज्ड है और कौन कितना मिलिटराइज्ड या पॉलिटिसाइज्ड है या नहीं है. अब ऐसे दावे करना, और ये संजीदा इंसान समझे जाते थे मिलिट्री के अंदर. अगर एक संजीदा इंसान का ये माइंडसेट है तो आप लगा लें अंदाजा कि फिर जो कुरानी आयतें पढ़ के हिंदुस्तान के ऊपर न्यूक्लियर हमलों की धमकियां देता है उसका क्या माइंडसेट होगा. ये है वैसे, अगर सॉरी टू से, मदरसा छाप माइंडसेट के सेल्फ अवेयरनेस जीरो के ऊपर, सिर्फ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकिंग के अलावा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज के अंदर. जंगें हर तरफ लड़ी जा रही हैं, धमकियां हर तरफ दी जा रही हैं, लेकिन अ फाइट टू नो एंड एंड वर्ड्स हैव नो मीनिंग, यानी ऐसी जंग जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और ऐसी सियासत या ऐसा सियासी जो निकलने का नाम नहीं ले रहा. और अब ये निकलने के बजाय ऊपर जा चुका है, दिमाग में जाके सेटल हो चुका है और अब वो औरों पे उस चीज की अक्कासी कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है जो हकीकत खुद की है. तो खुद की हकीकत जानना बहुत जरूरी है हर इंसान को, मुझे, आपको, जनरल साहिर शमशाद को, उनके चीफ को, और दोनों ममालिक के अंदर जो लोग हैं उन्हें भी. अब दोनों ममालिक के अंदर लोगों के अंदर दिलों के अंदर नफरतें तो नहीं है, लेकिन ऐसे सिमा में, ऐसे फिजा में कि कुछ दिन पहले कबल दिवाली के मौके के ऊपर इंडियन प्रधानमंत्री जो इंडिजिनस उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, इंडिजिनस यानी दूसरा खुद ही बनाया हुआ, जो पहला वाला था रशियन से लिया हुआ, अपग्रेड किया उसकी बात नहीं कर रहा, जो उन्होंने खुद ही बनाया हुआ है INS विक्रांत, उसके ऊपर चढ़ के वो दावे करते हैं कि हमने आपकी नींदें उड़ा दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया. तो उसके जवाब के अंदर पे आपको यही मिलेगा, है तो रिफ्लेक्शन ना, लोग तो एक हैं, रंग तो एक हैं लोगों के, हरकतें भी एक हैं, दिमाग भी एक हैं. तो शायद समझते हैं कि जो हम करते हैं वही आप भी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. हिंदुस्तानी अफवाज ने आज तक अपने मुल्क के अंदर सियासत में ना मुदाखलत की है, ना उन्होंने फॉर्म 47 के जरिए 17% की जो जीती हुई सियासी जमात थी उसको सर पे चढ़ाया लोगों के डंडे के जोर के ऊपर. ना हिंदुस्तानी अफवाज ने अपने लोगों पे गोलियां चलाई हैं. हाँ, अब आप कहते हैं कश्मीरी तो हिंदुस्तानी है ही नहीं, कश्मीरी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के लोग
इंडिया के लोग कहते हैं कि भाई हम उन पे गोलियां नहीं चला रहे, हम चला रहे हैं आतंकवादियों के ऊपर, दहशतगर्दों के ऊपर जो पाकिस्तान से आ रहे हैं। अब कश्मीरी भी ये कहते हैं कि जी आपने जो अपने मुल्क के अंदर कर दिया, पिछले 3 साल के अंदर जो आपने हमें ट्रेलर दिखा दिया, बेहतर है कि आप उधर ही रहे तो बेहतर है। हम अपनी जो मुहिम है आजादी की या इंडिया के साथ जो हमारे वो है, हम खुद ही उसको संभाल लेंगे। मसला यह है कि आधा कश्मीर उधर भी पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर लेकर। मगर ऐसे नॉन सीरियस स्टेटमेंट्स देना किसी को भी, और स्पेशली ऐसे शख्स को जो पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के ऊपर इतना ऊपर ऊंचा पहुंचा हुआ है, मुनासिब तो खैर दूर की बात है, इट्स और झूठ भी दूर की बात है, एक घिनौना मजाक है ये। एक एक ऐसे ऐसा झूठ है जो आपके दिमाग में तो शायद सच हो, मगर जो आपने हरकतें कर दी हैं, जिस तरीके से, जिस गंदे तरीके से आपने सियासी मुदाखलत की है, ना सिर्फ पिछले 3 साल में, वो तो गंद है ही है, वो तो सबको नजर आ रहा है कि क्या हशर हो गया है। मगर जो पूरी तारीख के अंदर आपने ये सियासी इंतकाम लिए हैं मुदाखलत करके, ऑल फाइटिंग फॉर द सेल्फ, नॉट फॉर द स्टेट। जब आप स्टेट को, रियासत को ही खुद अपने आप को समझ लें, तो फिर क्या होगा फिर? और इसका एक एग्जाम्पल अब सामने भी आता है। एक इंस्टेंस हुआ कि फेडरल हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कोई दर्जन से ज्यादा बुलेट प्रूफ एसयूवीज दी। तो पता लगा कि एसयूवीज कुछ 7-8 साल पहले एनजीओज यानी एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने दी थी हुकूमत पाकिस्तान को। वो रगड़ा खा के, इस्तेमाल होके, क्योंकि आप बुलेट प्रूफ जब होती है उसको करना पड़ता है, उसका वजन जो है वो बढ़ जाता है किसी भी गाड़ी का। उसके अंदर प्लेट्स लगती हैं, शीशे स्पेशल आते हैं, तो जो लोड बेरिंग होती है ना, वो उसकी ज्यादा हैवी हो जाती है गाड़ी, और हैवी होने के बाद उसके जो शॉक्स हैं और सब चीजें हैं वो फारिग हो जाते हैं। तो इनकी जो लाइफ स्पैन होती है गाड़ियों की, वो कम हो जाती है, और कांस्टेंट अपग्रेड की जरूरत होती है। और ये ऐसी अपग्रेड नहीं है कि यार आपने ये कोई अपनी सिविक या ऑल्टो बेच के करा दी है। बड़ी गाड़ियां हैं, इनके अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बड़ी इसके अंदर वो चीजें लगी हुई हैं। तो ये गाड़ियां दी, और बड़ा एक फैन फेयर हुआ, मोहसिन नकवी ने आके हाथ भी मिलाया, आईजी पेशावर है मेरे ख्याल से, केपी के जो पुलिस चीफ है उनसे, और साथ में वो भी खड़े हुए थे, तलाल चौधरी, जो छोटा पी का एक वो नहीं है, साइड के मिरर साइड के जो होता है। तो वो बड़े खुश थे, देखो हमने देखा गाड़ियां दी, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ, ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां देकर। मगर फिर बाद में बात पता लगी, और ये बात सामने खुल के आ गई, कि सुहेल आफरीदी ने कहा कि भाई ये तो इस्तेमाल शुदा, जाया शुदा गाड़ियां हैं, आपने खुद ही इनके वो सब चीजें इस्तेमाल करके 7-8 साल बाद हमें गाड़ियां आप दे रहे हैं इस्तेमाल शुदा, हम क्या करेंगे इनका? इनकी जो सर्विसिंग और इनके शॉक्स और सब चीजें कराने के अंदर ही जो गाड़ियों की भी एग्जिस्टिंग कीमत है उससे कोई 3-4 गुना ज्यादा हो जाएगी कीमत। तो आप ऐसा करें, वापस ले लें। अच्छा, इसके दौरान बलूचिस्तान का जो सीएम है सरफराज भुगती, जो कंपनी का ही आदमी है, उसने फिर ट्वीट की कि अगर उनको नहीं चाहिए हमें देते हैं आप। तो फिर सामने से ट्वीट आई छोटे पी मोहसिन नकवी की, हाँ हाँ अब ये गाड़ियां आपके पास आ रही हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग इंस्टेंस भी आया, एक साउंड बाइट आई सरफराज भुगती की और मोहसिन नकवी की, जिसके अंदर सरफराज भुगती जो हैं वो तारीफें कर रहे हैं फील्ड मार्शल की। अब बलूचिस्तान के अंदर बदतरीन हालात हैं, रेगुलर आर्मी की फोर्सेस वहां तक एंटर नहीं कर सकती, उनको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, बाहर रखा हुआ है, जो जाता है एम्बुश हो जाती है, हजारों चीजें हो रही हैं बलूचिस्तान में। ये जाया शुदा गाड़ियों के साथ आपके ख्याल से ये दहशतगर्दी का सामना कर सकते हैं? ये कोर्स नॉट। तो एक शख्स जो पूरी दुनिया के सामने ऐसा बिल्कुल ही सामने वाज़ेह हो चुका है, उसकी तारीफें करना इस तरीके से, और साथ साथ एक कोरस बना के, कि यानी हर इंतकाम के अंदर, हर कामयाबी के अंदर, हर चीज के अंदर बस मैं, मी माई सेल्फ एंड आईरीन, और कोई नहीं। तो ऐसे माइंडसेट के साथ क्या हो सकता है? कौन आगे बढ़ सकता है, कौन आगे नहीं बढ़ सकता? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से पहलू है। और इस चीज को अब जो बादल सामने आ रहे हैं, सामने जो चीजें अब फेस अप हो रही हैं, हमने देखा मोहसिन बेग ने आके तड़ियां लगाई, धमकियां मारी मरीम नवाज शरीफ को। अब फैसल वावड़ा भी फील्ड के अंदर आ गए हैं, और वो
बड़ा साइलेंटली और बड़े इंटेंट के साथ जो मौजूदा हुकूमत है, इससे वो धमकियां लगा रहे हैं। वो वैसी धमकियां लगाते थे, उनको पता है कि क्या असलियत है इस निजाम की और क्या एक्चुअली हो रहा है इस निजाम के अंदर। तो अब फैसल वावड़ा की मुलाकात हुई है पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी से कराची के अंदर, और उनकी बातचीत हो रही है कि अगला स्टेप क्या होगा। जरदारी साहब कराची के अंदर बहुत टाइम गुजार रहे हैं, अम, और बिलावल हाउस के अंदर उनकी जो मुलाकात हुई है, ये मेरे ख्याल से जो अगला स्टेप है अब, कि क्या होने जा रहा है, सियासी दर्जा हरारत किस तरीके से तब्दील हो रहा है, नहीं हो रहा। अम, ये अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो फेज आने वाला है आपके इस पूरी सिचुएशन के अंदर, ये बहुत एक अहम फेज आ रहा है, क्योंकि अगला महीना आपके सर के ऊपर है और लोगों के दिमाग पे सवालात भी बहुत सारे हैं कि ये निजाम अब इस मोड में कब तक चल सकता है, और तब्दीलियां अगर आनी भी हैं तो वो कैसे आएंगी, या नहीं आएंगी, या एक प्रेशर टैक्टिक है। आप लोग क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।